हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको अटेम्प्ट टू मर्डर से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। हत्या का प्रयत्न से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। कब धारा 307 एप्लीकेबल होती है और कब नहीं होती, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। अटेम्प्ट टू मर्डर होने से पहले एक्टस रियस क्या चीज होती है, इसके बारे में बताऊंगा। आपराधिक कृत्य किसे कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए, शुरू करता हूँ। एक्टस रियस क्या चीज, सबसे पहले आपको एक्टस रियस समझ में आना चाहिए 307 समझने से पहले। एक्टस रियस कहते हैं मानवीय आचरण का वह परिणाम जो विधि ने दंडनीय घोषित कर रखा है। जैसे मैंने किसी का पर्स चोरी किया तो एक्टस रियस क्या हुआ, चोरी हुई। ठीक, मैंने किसी के ऊपर ईंट फेंक के मारी तो एक्टस रियस क्या हुआ, हर्ट, मैंने उसको हर्ट किया। मैंने किसी के ऊपर पिस्टल तानी तो एक्टस रियस क्या हुआ, मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश करी। मैंने किसी के ऊपर पिस्टल चलाई लेकिन पिस्टल की गोली उसको नहीं लगी तो एक्टस रियस क्या हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर, मैंने हत्या करने की कोशिश करी, हत्या का प्रयत्न किया। यह है एक्टस रियस। परिणाम क्या निकला, किसी घटना का क्या परिणाम निकलता है, उसे कहते हैं एक्टस रियस। ठीक दोस्तों, अब आते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर 307 पर। धारा 307 क्या कहती है, देखिए पहले धारा 307 को समझिए। धारा 307 निकाले, देखिए दोस्तों, पहले पढ़ता हूं आईपीसी में धारा 307 क्या कहा गया लॉर्ड मैकाले ने, पढ़िए देखिए। अटेम्प्ट टू मर्डर, whoever does any act which such intention or knowledge and under such circumstances that if he by the act that act caused death he would be guilty of murder shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 10 साल का दंड आपको मिलेगा, हत्या के प्रयत्न के लिए 10 साल का दंड मिलेगा। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। एंड इफ हर्ट इज कॉज्ड टू एनी पर्सन, और अगर एक्टस इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर करते हुए किसी को हर्ट हो जाता है, नुकसानकारित हो जाता है। जैसे मैंने किसी के ऊपर चाकू से हमला किया और चाकू उसके हाथ पे लगा, बॉडी पे लगा, लेकिन मरा नहीं है, लेकिन हर्ट तो मैंने किया ना, उसे इंजरी हो गई ना उसे, तो इंजरी होने में कितना दंड मिलेगा, देखिए समझिए दोस्तों। And if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life, तो आजीवन कारावास तक का दंड मिलेगा उस व्यक्ति को, और टू पनिशमेंट और टू सच पनिशमेंट एज इज हियर बिफोर मेंशन्ड, और जो आगे दे रखे हैं सेक्शन में उस तरह दंड मिलेगा दोस्तों। देखिए धारा क्या कहती है, किसी व्यक्ति पर अगर अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया होगा तो उसको 10 साल का दंड मिलेगा धारा 307 में। और अगर वो व्यक्ति हर्ट हो गया होगा, उसको इंजरी हो गई होगी, तो उसको दंड को बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक उसको दंड को दिया जा सकता है, और जुर्माना तो लगेगा ही दोस्तों। ये तो हो गई धारा की बात। अब अटेम्प्ट टू मर्डर किसे कहते हैं, हत्या का प्रयत्न किसे कहते हैं, उसे एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला किया गया, चाकू से जब हमला किया गया और वो हर्ट हो गया, मरा नहीं है, तो उसे कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। मारने की कोशिश करी गई, अटेम्प्ट टू मर्डर। किसी व्यक्ति के ऊपर पिस्टल चलाई गई लेकिन गोली उसको नहीं लगी, ये भी क्या है, हत्या का प्रयत्न, इसे भी हत्या का प्रयत्न माना जाता है। किसी व्यक्ति के ऊपर जब मैंने गोली चलाई और गोली चलाने के ऊपर उसको हर्ट हो गई, मान लीजिए आप, बॉडी के ऊपर गोली टच होकर निकल गई, तो भी क्या है, हत्या का प्रयत्न। गोली उसके अंदर है, अभी मरा नहीं है, तो ये क्या है, हत्या का प्रयत्न। समझ में आया दोस्तों, इसे कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। और इसी तरह से किसी व्यक्ति के ऊपर, जैसे मेरी पिस्टल है, एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मेरी पिस्टल है लेकिन मुझे मालूम है मेरी पिस्टल में गोलियां नहीं है, और मुझे किसी व्यक्ति का मर्डर करना है, किसी बी नाम के व्यक्ति का मर्डर करना है, मुझे मालूम है मेरी पिस्टल में गोलियां नहीं है, मैं सिर्फ डरा रहा हूं, मैंने उस पिस्टल पे तान ली और वो इस तान में बेहोश हो गया, तो क्या इसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहा जाएगा दोस्तों। मुझे मालूम है मेरी पिस्टल में गोलियां नहीं है और मैंने किसी पे तानी पिस्टल और वो तान में एकदम घबरा गया और बेहोश हो गया, तो क्या अटेम्प्ट टू मर्डर है, नहीं दोस्तों, क्योंकि यहां मेरी इंटेंशन उसको मारने की नहीं है, आशय मेरा उसको मारने का नहीं है, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मुझे मालूम है मेरे पिस्टल जो है वो खिलौने वाली पिस्टल है, लेकिन दिख रही है ओरिजिनल खिलौने की पिस्टल है, और मैं किसी व्यक्ति पे तानता हूं, वो तान के वो एकदम बेहोश हो जाता है, तो उससे भी अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयत्न नहीं लगेगा। हत्या के प्रयत्न में मेरी इंटेंशन उस पे ऊपर हर्ट करने की होनी चाहिए, मेरा आशय उसको हर्ट करने का होना चाहिए, मारने का, जान से मारने का होना चाहिए, भले ही वो ना मरे अभी तक। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर तभी लगती है जब वो अभी नहीं मरा, जिंदा है, लेकिन मेरी इंटेंशन पूरे तौर पर उसे मारने की है। इसी को एग्जांपल से और समझिए, मेरे पास एक बंदूक है, ठीक है, मैं अपनी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर गोली चलाता हूं, ठीक, दूसरी बिल्डिंग पे कोई व्यक्ति खड़ा है, मैंने बंदूक से अपनी गोली चलाई, गोली उस तक नहीं पहुंची,
मेरे बंदूक की रेंज उस तक नहीं थी जो वहां तक दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाए, तो क्या अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगी? बिल्कुल लगेगी दोस्तों, क्योंकि आपकी इंटेंशन उसको मारने की थी, भले ही गोली उसको नहीं लगी और आपने पिस्टल चला दी, आपने बंदूक चलाई, जिसे छड़ रहे उस तक नहीं पहुंच पाए, तो ये भी अटेम्प्ट टू मर्डर है, हत्या का प्रयत्न में ही आएगा। आप किसी पे घर पे जाकर गोलियां चलाते हैं, कोई व्यक्ति वहां मौजूद भी नहीं है, मारने की इंटेंशन से आप घर पे गोली चला रहे हैं, तो ये भी हत्या के प्रयत्न में ही है, आपने उसको हत्या करने का प्रयत्न किया, यही माना जाता है दोस्तों। समझ में आया? इसे कहते हैं हत्या का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक, 307 जो दे रखा है भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में। समझ में आया दोस्तों? इसका दंड कितना बताया मैंने आपको? इसका दंड होता है 10 साल का, और अगर व्यक्ति इसमें हर्ट हो जाता है, उसे चोट पहुंच जाती है, कारित हो जाता है, तो उसके दंड को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक दोस्तों, इससे थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं। देखिए, मैंने किसी व्यक्ति पर पिस्टल चलाई, पिस्टल चला के गोली उसकी बॉडी के अंदर अभी मौजूद है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो पुलिस ऑफिसर ने मुझ पर धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज कर दिया, एफआईआर दर्ज 307 में हो गई है मेरे ऊपर। ठीक, 10 दिन वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट रहा, 10 दिन बाद उसकी इसी परिणाम स्वरूप डेथ हो जाती है। आप बताइए, अब क्या 307 होकर लगेगी? नहीं दोस्तों, यहां एक्टा सीरियस चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? आपराधिक कृत्य चेंज हो गया। पहले एक्टा सीरियस क्या था? अटेम्प्ट टू मर्डर 307, लेकिन अब ये अटेम्प्ट टू मर्डर मर्डर में कन्वर्ट हो गया, तो 307 नहीं लगेगी, अब क्या लगेगी? मर्डर का सेक्शन लगेगा। मैंने उसकी मृत्यु कारित करी, तो सेक्शन 307 से कन्वर्ट हो गया किसमें? 302 में, हत्या में। तो अब मुझको कितना दंड मिलेगा? मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड मिलेगा दोस्तों। दौड़ा, इस तरह से क्या चेंज होता है? एक्टा सीरियस चेंज होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने पिस्टल चलाई, पिस्टल चलाकर उसकी बॉडी के अंदर भी मौजूद है पिस्टल, 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 307 से मामला किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक्टा सीरियस चेंज हो जाता है 302 में, हत्या में। ठीक, हत्या के प्रयत्न में नहीं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए घर जाके, बहुत काम आएगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।